हेलो दोस्तों, आज ग्रुप में किसी ने सवाल किया कि कार्डियो एक्सरसाइजेज और बचाव के लिए कोई ना कोई वीडियो बनाएं। देखिए, मैं सबको बताना चाहता हूँ एक्सरसाइजेज के लिए तो मेरे को कोई ऐसी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ। उसके लिए तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हैं, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो वो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए और ये हमारी एक आदत में शामिल होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम। जो बचाव वाली बात है उसके लिए मैं जरूर आपसे कुछ ना कुछ बात करूंगा। देखिए, कोई भी ऑर्गन है या हमारी बॉडी का, उसको जब काम करता है तो उसको रिलैक्सेशन की जरूरत है। अगर रिलैक्सेशन नहीं होगी तो उस टाइम में रिकवरी नहीं होगी, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है कि जन्म से लेके डेथ तक ये काम करता रहता है, लेकिन आपको शायद ना पता हो कि ये 70 बार जब धड़कता है तो 70 बार ये रेस्ट भी करता है। जी हाँ, एक बार पंप करने के बाद फिर ये रेस्ट करता है। जब ये रिलैक्सेशन का टाइम इसका अगर प्रॉपर चलता रहे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम ही तब आती है जब वो रिलैक्सेशन का टाइम कम होता जाता है। जैसे हम लोग काम करते हैं, रात को हम सो जाते हैं, अगर हमारी नींद रेगुलरली कम होती जाए, रोजाना हमें नींद कम मिले तो बॉडी पे इफेक्ट्स आना नेचुरल है ना। बिल्कुल उसी तरह है जो हार्ट है, अगर उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो उसको प्रॉब्लम आएगी आएगी। और वो कब कम होता है? अगर मान लो उसको पंप ज़्यादा करना पड़ रहा है, बीपी ज़्यादा बढ़ गया तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो जो हार्डनिंग हो गई अपने ब्लड वेसल्स की, तब काम ज़्यादा हो गया। अगर फैट बैली होगी, किसी ना किसी के देखा, ज़्यादातर लोगों के क्या है, पेट के ऊपर फैट ज़्यादा होता है, तब उस समय काम ज़्यादा हो गया। हम स्ट्रेस में चले गए, लंबे टाइम के लिए स्ट्रेस में चले गए, थोड़ा टाइम स्ट्रेस कुछ नहीं कहता, लंबे टाइम के लिए स्ट्रेस में चले गए, तब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। उस समय जो हार्ट है वो अपने आप को एक चैलेंज स्टेट में चला जाता है, वो फील करता है, उसको परेशानी आती है। तो बात यह है कि भी इसको बचाव के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत हम सुनते भी हैं, कई लोग आप अपनी नॉलेज के मुताबिक उसको अप्लाई भी करते होंगे। लेकिन मैं काफ़ी सोचा, मेरे को लगा कि 2 पॉइंट्स मैं ज़रूर आप सबको बताना चाहता हूं जो बहुत ही इफेक्टिवली और हर किसी के लिए काम करते हैं। पहली बात तो यह कि कनक का कम से कम इस्तेमाल करें। कनक के ऊपर पूरी एक बुक लिख दी, व्हीट बैली, आज से कई साल पहले। उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे हार्ट के ऊपर और जो अपनी बैली फैट है उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है इसका परेशानी है। तो इसलिए कनक को किसी भी रूप में, सूजी है, मैदा है या कनक एज इट इज़ है, दलिया है, कुछ भी रूप में कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा, कम से कम 6 महीने के बाद 1.5 महीने के लिए फ्लैक्स ऑयल, अलसी का तेल और आंवला जरूर लें। ये बहुत बड़ा काम करता है। जितनी भी अंदर कोलेस्ट्रॉल है, जो जमी हुई कोलेस्ट्रॉल है, उसको एक तरह से धो देता है। जो स्टेटिन्स हम लोग ड्रग्स लेते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, उसके तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब ये प्रूफ हो चुका है, स्टडीज हो चुकी हैं कि जितनी भी स्टेटिन्स हैं वो बहुत खराब कर रही हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि उसको लेना। और मैं आपको ये कहूँगा कि वो ना लेकर सिर्फ जो है वो फ्लैक्स ऑयल और अगर आंवला इस्तेमाल करते हो तो मात्र 15 दिन में वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो और कोई ज़रूरत हो तो आप जो है, मैं नीचे एक साथ में नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आप अपना कोई भी मैटर हो उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।